शादी के 6 महीने बाद ही गोपी के पति अहम की एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। उस समय गोपी गर्भवती थी। कोकिला से जिम्मेदार गोपी को ठहराती है। अरे कलमुही, तूने मेरे बेटे को खा लिया, अब झूठ मूठ कर रोने का नाटक कर रही है। मेरा बेटा तो अब वापस नहीं आ सकता। पता नहीं वो कौन सी गाड़ी थी जिसमें मैंने तुझ जैसी कुलक्षणी से अपने बेटे की शादी करवाई थी। अभी तो शादी के साल भी नहीं लगा और मेरा बेटा इस दुनिया से चला गया। हे भगवान, तूने इस अभागी माँ पर कैसा कहर ढाया है। मेरे बेटे के बदले तू मुझे ही ले जाता, अब मैं किसके लिए जीऊंगी। उधर गोपी अहम की लाश को देखकर रोए जा रही थी। उसे कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हो गया। अहम जी, उठ जाइए, आप नाटक मत कीजिए। मैं जानती हूँ आप मुझे सता रहे हैं। देखिए, मैं कह देती हूँ ये अच्छी बात नहीं है। आप जल्दी उठ जाइए। चल उठ कुलक्षणी, उठ यहाँ से। पहले तो मेरे बेटे को खा गई, अब बैठी यहाँ नाटक कर रही हो। राधा कोकिला से बोलती है, आप क्यों मेरी बहन को कोस रही हैं? आपने यदि अपना बेटा खोया है तो मेरी बहन ने भी तो अपने पति को खो दिया। तू चुप रह डाकिनी, मैं अपनी बहू से बात कर रही हूँ। मैं उसे मारूं, पीटूं, डांटूं, तुझे इससे क्या मतलब? बहुत ज्यादा हमदर्दी है तो लेकर निकल जा अपनी बहन को मेरे घर से। हाँ, लेकर चली जाऊंगी अपनी बहन को। आज मेरे जीजू जिंदा रहते तो आप इस तरह नहीं करती। चलो गोपी दीदी, उठो, अब यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं। रोती बिलखती गोपी को राधा वहाँ से उसको जबरदस्ती ले जाती है। राधा गोपी को लिए वे दर दर भटकने लगती है। धीरे धीरे शाम हो जाती है। राधा, अब मुझसे चला नहीं जा रहा है, तू कहीं भी ले चल, मुझे कुछ देर आराम करना है। दीदी तुम घबराओ मत, मैं अभी कोई जगह देख रही हूँ, तुम थोड़ी देर के लिए यहाँ बैठ जाओ, मैं आगे जाकर रहने के लिए कोई जगह देखती हूँ। ठीक है राधा, तू जल्दी आना। राधा घर ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। कोई उसे घर देने को तैयार नहीं था। तभी एक औरत राधा से कहती है, अरे बेटा, इस दुनिया में गरीबों की कोई मदद करने वाला नहीं। तू चल मेरे साथ, मैं तुझे रहने के लिए जगह बता रही हूँ। ठीक है आंटी, मैं अपनी बहन को लेकर अभी आती हूँ। राधा अपने साथ गोपी को लेकर उस औरत के पीछे पीछे जाती है। वो औरत एक शौचालय के सामने रुक जाती है। राधा देखती कि वहाँ पर एक लाइन से 3-3 शौचालय बने हुए हैं। अरे आंटी, आप मुझे टॉयलेट के पास लेकर क्यों आई हैं? मुझे तो आप रहने के लिए जगह देने वाली थी। अरे पगली, तुझे अभी तक समझ नहीं आई? अब से तुम इसी शौचालय में रहना। इसके पास वाले शौचालय में मैं रहती हूँ। जब भी तुझे किसी बात की जरूरत पड़े तो तुम मेरे पास आ जाना। छी आंटी जी, इस शौचालय में मैं अपनी दीदी को लेकर साथ कैसे रहूंगी? तो फिर जा, तुझे जहाँ भटकना है भटक, लेकिन तुझे कोई घर नहीं मिलेगा। और हाँ, जब रहने की कोई जगह न मिले तो वापस यहाँ चली आना। ठीक है आंटी जी, मैं यहाँ रह लूंगी। राधा गोपी के साथ शौचालय में रहने लगती है। कुछ महीनों बाद गोपी एक बच्ची को जन्म देती है। राधा और गोपी दोनों मिलकर उस बच्ची को पालती हैं। गोपी प्यार से अपनी बच्ची का नाम मीरा रखती है। धीरे धीरे मीरा जब कुछ बड़ी होती है तो एक दिन वो अपनी माँ से पूछती है, माँ, मेरे पापा कहाँ हैं और हम लोग इस टॉयलेट में क्यों रहते हैं? पापा ने तुम्हें घर से क्यों निकाल दिया? मुझे बताओ, मैं अपने पापा के पास जाऊंगी और उनसे पूछूंगी कि उन्होंने मेरी माँ को किस बात की सजा दी है। गोपी मीरा के पूछे किसी भी सवाल का जवाब नहीं देती। वो अहम के मरने के बाद बिल्कुल बुद्ध बन चुकी थी। मीरा, तुम माँ को तंग मत कर, तू मेरे पास आ, मैं तेरे सारे सवालों का जवाब दूंगी। तो मासी, तुम ही बताओ, माँ की ये हालत कैसे हुई? तेरी माँ के हालत का जिम्मेवार तेरी दादी है। तेरे पापा के मौत के बाद तेरी माँ बिल्कुल बुद्ध बन गई। तेरी दादी ने तेरी माँ पर इतने आरोप लगाए जिसका मैं जवाब नहीं दे सकती। अब तो तुझे ही बड़ी होकर अपनी दादी को जवाब देना है। माँ, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें वापस तुम्हारा हक दिलाऊंगी। गुस्से में मीरा राधा से मोदी भवन का पता लेकर वहाँ पहुँचती है और जोर जोर से दरवाजा पीटने लगती है। कौन कमबख्त इतना तेज तेज दरवाजा पीट रहा है? आ रही हूँ, दरवाजा तोड़ मत दो। अरे तू कौन है रे लड़की? तुझे किससे काम है और इतना जोर जोर से दरवाजा क्यों पीट रही है? मुझे कोकिला मोदी से मिलना है। मैं ही हूँ कोकिला मोदी, बोल क्या काम है मुझसे? मैंने तो तेरा डील डॉल देखकर ही समझ लिया था कि तू ही कोकिला मोदी होगी, और तेरी आवाज तो बिल्कुल राक्षसनी जैसी है, क्योंकि तूने मेरी माँ के साथ जो अत्याचार किया वो एक राक्षसनी ही करती है। अरे ये तू क्या उलूल जुलूल बक रही है लड़की? तू कौन है? मैं तुझे नहीं जानती। लेकिन कोकिला मोदी, मैं तुम्हें जानती हूँ। क्या जानती है मेरे बारे में?
तुम्हारे बारे में तो बहुत कुछ जानती हूँ। अब तो तुम्हें देख भी लिया। मैं बहुत जल्द तुमसे अपने माँ पर किए हुए अत्याचार का बदला लूंगी। अभी तो मैं जा रही हूँ, लेकिन जल्द वापस लौटूंगी। धीरे धीरे मीरा अपनी पढ़ाई पूरी करके आईपीएस ऑफिसर बन जाती है और गोपी के सामने जाकर कहती है, माँ, आज तो तुम्हें चुप्पी तोड़नी ही पड़ेगी। तुम मुझे आशीर्वाद दो माँ, कि मैं तुम्हारे ऊपर हुए अत्याचार का बदला ले सकूं। और मासी, आज ही हम लोग इस टॉयलेट को छोड़ देंगे। अरे बेटा, तो हम लोग जाएंगे कहाँ? उसकी चिंता आप मत करिए मासी, मुझे सरकारी क्वार्टर मिला है। आज के बाद से हम लोग वहीं रहेंगे। उधर कोकिला पता लगाने लगती है कि आखिर वो बदतमीज लड़की थी कौन। कुछ दिनों बाद उसे पता चलता है कि वो लड़की एक आईपीएस ऑफिसर है और वो उसके बेटे अहम की ही बेटी है। ये सब पता लगने के बाद कोकिला पुलिस स्टेशन से मिलने के लिए जाती है। वो काफी देर तक मीरा का वहाँ पर इंतजार करती है। अचानक उसे मीरा आती हुई दिखाई देती है। अरे बेटा, मुझे माफ कर दो। मैंने उस दिन तुम्हें पहचान नहीं पाया कि तुम मेरे बेटे अहम की लड़की हो। और मेरी बहू कहाँ है? मुझे जल्दी उसके पास ले चलो। आज आपको आपकी बहू की याद आ रही है? इतने दिनों तक आपने अपनी बहू को कभी नहीं ढूंढा। वो मर गई या जिंदा है? आपने मेरी माँ पर बहुत अत्याचार किए हैं। आपने मेरी माँ को मेरे पिता के मौत का जिम्मेदार ठहराया। उस सदमे से मेरी माँ आज तक उबर नहीं पाई। उसने तो बोलना ही बंद कर दिया, बिल्कुल चुप रहती है। और इन सब की जिम्मेदार आप हैं। आप किस प्रकार की औरत हैं जो एक औरत का दुख नहीं समझती। अरे बेटा, मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे जल्दी से गोपी के पास ले चल। खबरदार, अपनी गंदी जुबान से मेरी माँ का नाम मत लीजिए। अब जल्द से जल्द यहाँ से चले जाइए, नहीं तो मैं अपने माँ के ऊपर किए हुए अत्याचार के जुर्म में आपको जेल में डाल दूंगी। कोकिला कुछ बोल नहीं पाती और चुपचाप वहाँ से जाने में ही अपनी भलाई समझती है। दोस्तों, कल के लकी विनर्स का नाम ये आपकी स्क्रीन पर। दोस्तों, आज सवाल ये है, गोपी के शादी के कितने महीने बाद अहम की मौत हो जाती है? जल्दी सोचिए और अपना आंसर कमेंट कीजिए। आपके कमेंट्स को हमारे कल की वीडियो में दिखाया जाएगा। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये कहानी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको ये कहानी पसंद है तो इसे लाइक जरूर करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।